मैं परेशान आ गई हूं आपके इग्नोर करने से। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बार बार आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहते। मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं। जब ये चीज आप सामने वाले को रियलाइज करा रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं, दोस्तों आप सामने वाले को बताते हैं कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेड हूं, आपकी खुशियों के ऊपर डिपेंडेड हूं। दोस्तों अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है और बहुत ज्यादा डीपली इग्नोर किया जा रहा है, बहुत डीपली आपसे दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान एक गेम प्लान के साथ आपको इग्नोर कर रहा है। जानबूझकर आपको इग्नोर किया जा रहा है। देखो, इग्नोर करना एक अलग कंडीशन है, लेकिन आपको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, वो सबसे खराब कंडीशन है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको बहुत ही ज्यादा डीपली इग्नोर कर रहा है, आप तड़पते हैं इस बात से, आप परेशान होते हैं उसकी इस हरकत से, तो दोस्तों यह वीडियो आपको हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। बहुत ज्यादा यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन कॉल बुक कराने के लिए आपका पेमेंट लगेगा, यानी पेड कॉल होता है। वो चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, वो पेड कॉल होता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब बात हो पाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हमें सामने वाला इग्नोर करता है तो आपको ये नहीं वो करना होता है जो नहीं किया है। साइकोलॉजी सबसे अलग होती है, वो चीज़ें नहीं होती है जो होनी चाहिए। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप को अभी लगातार कॉन्टेक्ट में रहा हूं, उसके मैं काउंसलिंग कर रहा था। अब रिलेशनशिप के कुछ नियम होते हैं, जितना आप सामने वाले से दूर जाओगे उतना वो आपके नजदीक आएगा। सब कुछ उल्टा होता है। अब जितना किसी से प्यार कर रहे हैं वो उतना आपसे दूर जा रहा है, लेकिन वहीं पर जब आप उससे दूरी बनाना चाह रहे हैं वो आपको नजदीक आ रहा है। रिलेशनशिप के ये सबसे खतरनाक नियम है। जितना आप नजदीक जाओगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा, जितना आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को उतना ही सीमित रखें, वैल्यूबल बनने की कोशिश करें, अवेलेबल नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। दोस्तों जब हमें रिलेशनशिप में इग्नोर किया जाता है तो हमारी वैल्यू जज हमें कराई जाती है कि आपकी वैल्यू है ही नहीं, आपकी औकात कुछ है ही नहीं रिलेशनशिप में। जब आपको यह बताया जाता है कि आपकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो सीधी बात है कि आप वैल्यूबल पर्सन नहीं रहे हैं। आपको कोई वैल्यू रिलेशनशिप में है ही नहीं। ना आप पहले वैल्यूबल थे और ना आज वैल्यूबल हो और ना परमानेंट रहोगे। ये चीजें आपको रियलाइज करा दी जाती है। आप निठल्ले थे, निठल्ले हैं और निठल्ले रहेंगे। आप नाकारा थे, नाकारा है और नाकारा रहेंगे। आप बेवकूफ मेरी नजरों में थे और बेवकूफ हैं, बेवकूफ रहेंगे। इस तरीके का आपको रियलाइज करा दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप ना दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे ठप यानी ठप सबसे खराब इंसान आप ही हैं। जब आपको नजरअंदाज किया जाता है, जब आपको इग्नोर किया जाता है, दोस्तों आप ये चीजें कहां से डेवलप कर पाएंगे कि सामने वाले को भी इग्नोर किया जा सके। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले वो आपको जानता है कि आपको किन चीजों से दर्द होता है, किन चीजों से आपको चीट किया जा सकता है, किन चीजों से आपको हर्ट किया जा सकता है, किन चीजों से आपको प्रॉब्लम में डाला जा सकता है। वो आपका नजदीकी इंसान है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर कोई हमें नहीं जानता, हमसे दूर रहता है, हमारी कोई उससे जानकारी है ही नहीं, वो हमारी नॉलेज में है ही नहीं, अगर वो आपको इग्नोर करे क्या आपको फर्क पड़ेगा? बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए। सीधा कहेंगे कि नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं। तो जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो इस इंसान से क्यों फर्क पड़ रहा है? एक्चुअली इस इंसान से आपका एक अटैचमेंट था इमोशनली। जब सामने वाले इंसान को यह पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे नजरअंदाज करने से, मेरे इग्नोर करने से हर्ट होगा, तो वो बार बार आपको वही गलती करता रहता है, वही चीज आपको रियलाइज कराता रहता है कि आप एक्चुअली बहुत अच्छे नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रोंग नहीं है, आप मेरे लिए 0% इंसान हैं। ये चीजें आपको रियलाइज बार बार कराई जाती है। तो आप कोशिश करें, जब वो आपको इग्नोर करता है तो आप अपने आप को पीछे हटा लीजिए, बस शांत कर लीजिए। आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है कि इग्नोर करने वाले आपको खुद फोन करें। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखे हैं, बहुत सारे दोस्तों को देखा है,
वो कॉल पर कॉल लगा रहे हैं, कॉल पर कॉल लगा रहे हैं, अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं। वो लड़की उसका कॉल काट रही है, परेशान होकर वो ब्लैक लिस्ट में भी डाल रही है, परेशान होकर वो व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर रही है, परेशान होकर वो ट्रू कॉलर से भी ब्लॉक कर रही है, यानी टोटल जगह से आपको ब्लॉक कर रही है। क्यों? आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी नजरों में। आपने अपनी वैल्यू ही खत्म कर ली है, आपने अपने आप को ही खत्म कर लिया है। जब आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी वैल्यू बताई जाती है आपको कितनी है, आपको समझाया जाता है कि आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हैं, आपकी औकात जज आपको कराई जाती है, लेकिन आप ठहरे इतने बेवकूफ, इतने पागल कि आप बार बार उसी के पास जा रहे हैं जो आपकी वैल्यू आपको रियलाइज करा रहा है, आपकी औकात आपको दिखाई जा रही है। जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हमारी औकात हमें दिखाता है, आपकी औकात ये है, आपकी औकात ये है, यहां तक है आप। आपकी मेरे दिल में रहने की हिम्मत नहीं है। मैंने रखा था आपको, बस रख लिया मैंने मस्ती के लिए। अब आपको निकाल कर मैं फेंक रही हूं, मैं आपको निकाल कर फेंक रहा हूं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान पहले बहुत अच्छे से बात करता था, पहले बहुत अच्छे से बिहेवियर करता था, लेकिन अब पता नहीं एकदम से क्या हो गया। कमाल की बात देखिए, अब यही इंसान जो इंसान हमसे बस टूट कर प्यार करता था, लेकिन आज ये कहता है कि नहीं नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं होता आपसे बात करने का। अभी आप सोचेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जिस इंसान से हम बात करते हैं, उस इंसान से बात जब हम करते हैं रात रात भर, दिन दिन भर, पूरा पूरा दिन, रात रात भर बात करते हैं, उस इंसान से जब हम बात करते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि वो खुशी फूले नहीं समाती। जैसे हम रात को बात कर रहे हैं, तो रात को बात करते करते इतनी खुशी हमारे चेहरे पर होगी कि हमें उस खुशी को रोकने के लिए, उस हंसी को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। लेकिन वही स्थिति कुछ समय के बाद बदलती चली जाती है। जब हम रोते हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखना होता है कि कहीं हमारे रोने की आवाज हमारे परिवार को ना सुन जाए, हमारी फैमिली को ना सुन जाए, किसी दोस्त का ना सुन जाए। क्यों? क्या रिश्ता सच में इतना कमजोर था? क्या रिश्ता सच में इतना भयंकर था जितना आज बन गया है? क्या सच में इस रिश्ते में जहर उगलने वाली चीजें आ गई हैं? ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है? क्या सच में टॉक्सिक हो चुका है रिश्ता? टॉक्सिक हुआ नहीं दोस्तों, आपने बना दिया है। उस इंसान के लिए वो सब करके जो उसने कभी देखा ही नहीं था, उस इंसान को वो सब देके जो कभी उसने चाहा ही नहीं था, उस इंसान को वो सब चीजें देके जो उस इंसान की जिंदगी में कभी थी ही नहीं। लेकिन आज आपकी गलती, उस गलती का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है, उस गलती की प्रॉब्लम आपको भुगतनी पड़ी, उस गलती की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको भुगतनी पड़ी है। और उस प्रॉब्लम के कारण आप अकेले हैं। आज उस प्रॉब्लम के कारण आपके ईगो को हर्ट किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम के कारण आज आपको अकेला छोड़ने तक की हिम्मत की जा रही है। वही इंसान जो आपको प्रपोज करता है तो 20 बार आपके बारे में सोचता है यार वो मना ना कर दे। वही इंसान जो आपको प्रपोजल देता है कि एक्चुअली मैं आपसे रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं, और आप उसको गवाते हैं, कहते हैं क्या है ये, इग्नोर कर देते हैं, क्या है ड्रामा, कुछ है क्या। बार बार आपको बोलता है यार मैं आपसे प्यार करता हूं, और आप उस चीज को इग्नोर करके साइड कर देते हैं। लेकिन आज वो इंसान आपको कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं, मैं क्यों आपसे बात करूं। ये वही इंसान है जो आपको कभी कहता था कि आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए। ये दिन भर मैसेज करता था, दिन भर आपसे बात करने की कोशिश करता था, रात भर आपको सोचता था कि किसी तरीके से बात हो जाए। लेकिन आज ये कह रहा है कि अरे यार बार बार आप कॉल किए क्यों जा रहे हैं मुझे, बार बार आप मुझे फोन क्यों किए जा रहे हैं, बार बार आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। क्यों? आप खुद में बेवकूफ हैं या आपको बेवकूफ बनाया गया है? आप खुद में ही अपने आप को समझना ही नहीं चाहते, या फिर आप समझ ही चुके हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा हैरानी वाली है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा डीपली चलने वाली हैं। इन चीजों पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपने सामने वाले इंसान को अपना वो टाइम दिया है जो आपके लिए अपना था, सामने वाले इंसान को आपने वो वैल्यू दी है जो आपकी बहुत जबरदस्त थी। दोस्तों, जिस समय सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करता है तो समझ लेना कि वो आपको कुछ नहीं समझता है। इग्नोर करने का मतलब होता है नजरअंदाज। जब वो आपको इग्नोर कर रहा है तो सीधी बात है कि वो इंसान आपको वैल्यूबल पर्सन समझता ही नहीं, वो इंसान आपको बिल्कुल भी टेक्निकल इंसान समझता ही नहीं। हम रिश्ते में आ जाते हैं,
रिश्ते में आने के बाद भी बार बार हमें इग्नोर किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, बार बार हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिश्ते के में एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उस रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है, उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उतर जाए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सोचेंगे अरे चलो छोड़ो यार, जो भी है ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये सब चीजें जिंदगी में आना जरूरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मना लूंगा, मैं समझा लूंगा। लेकिन वहीं पर आप मनाने के चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देते हैं, आप उसके पैर पकड़ने लगते हैं, आप उसको समझाने लगते हैं, आप उससे कहने लगते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को जीरो कर रहे हैं। ये सब चीजें बार बार होती है और बार बार होती है, बार बार आप सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इंसान एक टूटा हुआ इंसान, एक आपके सामने 0% इंसान, आप अपने लेवल को उस इंसान के सामने 0 कर लेते हैं। लेकिन वही इंसान जब आपका काट के जाता है तो बड़ी भयंकर स्थिति होती है, बड़ी सोचने वाली स्थिति होती है, बड़ा टूटने वाली स्थिति होती है। लोग आपको किस हद तक इग्नोर करते हैं, किस लेवल तक इग्नोर करते हैं, किस लेवल तक आप पर बंदी से लगाते हैं, वो सोचने की बात है। दोस्तों, अवेलेबल रहना आपके लिए रिलेशनशिप को बिल्कुल खत्म कर सकता है, 0 कर सकता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको अगर इग्नोर इस तरीके से किया गया है तो आप अपने रिलेशनशिप को कैसे समझा सकते हैं और कैसे सुलझा सकते हैं, आसानी से कैसे मेंटेन दोबारा कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा वीडियो। जो देखना चाहते हैं यहां तक बस चल जा सकते हैं, यहां तक मेरा वीडियो है। लेकिन यहां के बाद जो चीजें बताई जाएंगी वो रिलेशनशिप का सबसे मेन पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो अब शुरू होगा। यहां से बताया जाएगा आपको किस सिचुएशन में वो ट्रिक यूज करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो पॉइंट यूज करने वाले जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। समझना मेरी बात। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में जैसे ही मैं कॉल रिसीव करता हूं 2 मिनट के बाद बस रोने की आवाज सुनती है, बहुत तेज रोना धोना, बस रोने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, रोना रोना रोना। 5 मिनट तक वो रोती ही रही, बस रोने का कोई सवाल नहीं था कि कितना उसने रोया है। एक मामला, आधे घंटे तक मैंने कहा कि एक बार आप रो लीजिए, बस रोते रोते बताती जा रही थी कि सर मेरी आत्मकथा ये है, मेरे साथ इतना बड़ा बुरा है, मैंने सब त्याग कर दिया है, मैं एक प्रतिष्ठित बहुत ही समझदार महिला हूं। और मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, एक लेवल जिसको कहते हैं, वो अपने लेवल को त्याग कर एक पुरुष के साथ चली जाती है, एक पुरुष के साथ अपने लेवल को सेट करना चाहती है। वो सोच रही है कि यार चलो ठीक है, ये इंसान मुझे मिला है और ठीक है चलो मैं इसके साथ रहती हूँ। उम्र काफ़ी होती है, जिसको एज का डिफरेंस कहा जाए। एज उस महिला की होती है 46 और उससे जिससे वो संपर्क में आती होती है उसकी एज होती है 38। दोनों में पता नहीं किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से बॉन्डिंग बनती है कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उस महिला का लेवल उससे कई गुना ज्यादा, जिसे कहते 20 गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करके इस इंसान की वजह से 0 हो जाती है। एक्चुअली रिश्ता ऐसे बनता है कि वो कहीं मार्केट में घूमने जाते हैं और मार्केट में घूमने जाते हैं, वहीं पर वो इंसान उसको मिल जाता है। दोनों में बातें होती है, बातें होने के बाद दोनों में फिर पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर रिलेशनशिप होता है और फिर रिलेशनशिप से इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है, इमोशनल रिलेशनशिप से फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप से वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप बन जाता है और फाइनेंशियल रिलेशनशिप पे आकर ये रिश्ता धड़ाम से पटक जाता है, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस महिला के जो लेवल था उस इंसान से कई गुना ज्यादा था, जिसे कहते हैं एक नार्सिसिस्ट इंसान से हमारा जुड़ जाना, एक साइको इंसान से हमारा लेवल जुड़ जाना, ये सब चीजें आई रिलेशनशिप में। अब जैसे ही उनमें दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है तो दोनों ही इंसान अच्छे से रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस महिला से वो इंसान पता नहीं किसी बात को लेकर वो फिजिकल भी हो जाते, बहुत अच्छे से सब चीज़ें चलती हैं, सब चीज़ें एक रूटीन में चलती रहती हैं। अब वो बंदा उसको कॉल करता है, कभी कभी तो ये कहता है कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती, जैसे फिजिकल होना,
मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इन चीजों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। यदि इस महिला के अंदर एक सपना वो डेवलप कर देता है, जो सपना वो चाहती नहीं, उस सपने को वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक घेरा बना लेता है उस सपने का। ये महिला भी सपना देखने लगती है कि सच में वाकई में ही ऐसा है, और सच में किसी पार्टनर के साथ रहने में एक अलग खुशी मिलती है। अब रही 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, महीने बीत जाते हैं 10। महिला की तरफ से, लेडीज की तरफ से एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन वहीं उस इंसान की तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। जब ये परेशान हो जाती है, वो इसको बार बार इग्नोर करता है, इसके लेवल को इग्नोर करता है, इसकी बातों को इग्नोर करता है। इस महिला का कहना यह था कि सर, मेरा जो लेवल है, मेरे सामने लोग खड़े नहीं हो पाते, मेरे सामने अपनी बातें नहीं रख पाते, मेरे सामने वाले को खड़ा होने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन इस इंसान ने, थर्ड क्लास इंसान ने, मेरी जिंदगी को बिल्कुल जीरो कर दिया है। दोस्तों, रिश्ता प्रोफेशनल और पर्सनल में बड़ा अंतर होता है। जब आप रिश्ते में आ जाते हैं तो प्रोफेशनल को छोड़कर आप पर्सनल में आ जाते हैं, लेकिन पर्सनल में आने के बाद कुछ जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े लिच्चड़ होते हैं कुछ लोग। जैसे ही हम अपने प्रोफेशनल लेवल को छोड़कर पर्सनल में आते हैं, तो वो इंसान तुरंत हमारे कपड़े खींचना शुरू कर देता है, हमारी वैल्यू डाउन करना शुरू कर देता है। यही सब इस लेडीज के साथ हुआ। जैसे अपने लेवल को डाउन करके जीरो होती है, उस इंसान के बराबर होना चाहती है, ये इंसान इसको इग्नोर करता है, और एक बार इग्नोर नहीं, फुल्ली इग्नोर करता है। जब इसका मन करता है फोन करता है, जब इसका मन करता है फोन काटता है, जब इसका मन करता है बात ही करना बंद कर देता है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, ये बात ही करना जब बंद कर देता है, तो ये महिला बड़ी परेशान होती है, और परेशान होने के बाद मेरे पास कॉल लगाती है कि सर बताइए मैं क्या करूं। ऐसे होता है इग्नोर, और इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। इस तरीके से सामने वाला आपके साथ गेम खेल जाता है, और ऐसे लोगों को इग्नोर करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है। वो ट्रिक आपको ध्यान से देखनी है, और जो बताई है उसको भी ध्यान से फॉलो कर लेना। अब मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो जैसे ही इसको इग्नोर किया जाता है, तो ये महिला मेरे पास कॉल लगाती है और कहती है कि सर, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके इस इंसान की वजह से अपने आप को जीरो कर लिया, और लेकिन ये मुझे वैल्यू अब क्यों नहीं देता है। सही है, वो वैल्यू कैसे दे देगा? क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन और पर्सनल को एक जगह आप लेकर आ गए। प्रोफेशनल और पर्सनल, इनमें दोनों में अंतर है। आप प्रोफेशनल अपने आप रहिए, पर्सनल अपने आप रहिए, अलग अलग। गंगाधर और शक्तिमान एक ही इंसान है। ध्यान से समझ लेना। एग्जांपल के लिए, प्रोफेशनल कब रहना है, ये अंतर आपको देखना है। पर्सनल आपको किस समय रहना, ये अंतर आपको देखना है। अगर आप पर्सनल होते हैं तो प्रोफेशनल का शब्द नहीं आना चाहिए, वो लेवल नहीं आना चाहिए। यदि आप किसी से फिजिकल होते हैं, फिर आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। यदि आप प्यार करते हैं किसी से, फिर आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। किसी की भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं, फिर आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। लेकिन आप उस चेयर से उतर के जो बहुत ऊंची है, उस पद से उतर के बहुत ऊंचा है, और एक थर्ड क्लास इंसान के लिए अपने आप को जीरो कर रहे हैं, और उस समय जीरो कर रहे हैं जो समय आपका अपना है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है अवेलेबल रहना। जब आप रिश्ते में अवेलेबल रहते हैं, चाहे आप पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या फिर कितने भी लेवल वाले इंसान हैं, अगर आप किसी इंसान के लिए लगातार अवेलेबल रहते हैं, उसके शब्द में शब्द जोड़ते हैं, उसकी बातों में बातें जोड़ते हैं, उसकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत बात का भी समर्थन करते हैं, तो सीधी बात है कि आप एक ना एक दिन इग्नोर किए जाएंगे। एक दिन आपको कमजोर किया जाएगा, एक दिन आपको जीरो किया जाएगा, एक दिन आपको इग्नोर किया जाएगा। और वो समय आज आ चुका है जो इस लेडीज के साथ हुआ है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला था, उस ट्रिक को ध्यान से समझ लेना। ये दूसरा ट्रिक है मेरा। रिश्ते में अगर आप अवेलेबल रह रहे हैं, तो आपको 100% इग्नोर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सामने वो खाना परोस दिया जाए जिस खाने को आप खा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा है उसका लेवल, यानी आपको 2 रोटी की भूख है और आपके सामने 10 रोटी रख दी जाए, तो सीधी बात है, क्या करेंगे आप? आपने सामने वाले इंसान को हद से ज्यादा प्यार दे दिया है, उसकी जरूरत से अधिक आपने प्यार दे दिया है, उसकी जरूरत से अधिक आपने प्रेम कर लिया है। उसको प्रेम की जरूरत है नहीं, उसके तो सर में जूता लगना था, उसकी तो बेइज्जती होनी थी, उसका तो लेवल जीरो करना था, लेकिन आपने उसको बिठा लिया है सर पे। वो कहते हैं ना, सर पे बैठ के पेशाब कर रहा है। आज ये आपने उसके लेवल को जज करने की बजाय उसका लेवल और बढ़ा दिया है। आज ये इंसान आपके सर पर बैठा है और आपको कहता है, अरे तू है क्या मेरे सामने, तेरी औकात क्या है?
मैंने देखा है, मुझे बताया जाता है कि सर वो चीजें मैं आपको नहीं बताना चाहती, जिस तरीके की वो गालियां मुझे देता है, जिस तरीके का वो लेवल मेरा जज कर चुका है सर, मैं ऐसी नहीं थी सर। सर मैं ऐसा नहीं था जिस तरीके का वो लड़की मेरा लेवल जज करके चली गई है। मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप को सुधारा है और एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे चुका हूं। जो लड़की ये कहती थी अब से 2 महीने पहले कि मैं नहीं बात करना चाहती आपसे, कौन हो आप, क्या हो, आज मैंने उस लड़की को सामने झुका दिया है। आज वो कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैसेज कर रही है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक लड़के की जिसको बहुत ज्यादा काटा गया था, जिसका बहुत टाइम जीरो किया गया था। मैं 1 वीक से उसके ऊपर, जी मान लेना, उसके लेवल को जज कर रहा हूं, 1 वीक से उसके ऊपर काम कर रहा हूं लड़के की। आज की कंडीशन है ये कि वो लड़की उसको बोल रही है प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे आपकी नीड है। आप जानते हैं किस तरीके से? उसका रीजन ये होता है कि वहां से उसको हटा दिया गया है, उस लेवल को हटा दिया गया है। मैंने कहा कि आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। इन स्थिति में हम दौड़ते बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं कि आप अपने दिमाग को उठाकर रख दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। अब आपके दिमाग का यूज मैं करूंगा, आप अपने दिमाग को साइड रख दीजिए। उस इंसान को उसकी वैल्यू रियलाइज करना जरूरी होता है। जो लोग हमें इग्नोर करते हैं ना, वो हमारे अवेलेबल रहने की वजह से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर खाना बहुत अधिक परोस दिया जाए तो सीधी बात है थाली में छोड़ा जाएगा, सीधी बात है उस खाने को इग्नोर किया जाएगा, सीधी बात है हमारे लेवल को इग्नोर किया जाता है। अगर आप किसी इंसान के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो आपको कोई वैल्यू देगा नहीं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या कोई रिश्ता हो, कोई फैमिली रिश्ता हो तो भी आपको पागल समझा जाएगा। अगर कोई रिश्ता आपका दोस्ती का है तो भी आपको पागल समझा जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप है फिर तो आपको काट दिया जाएगा, फिर तो आपको रोने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी जहां आप रो ना सके। आप रोएंगे और रोएंगे और बहुत ज्यादा रोएंगे। सामने वाले को आप कहते रहे कि यार आप मुझे इग्नोर मत करिए, कोई अगर आपकी लाइफ में है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन वो नहीं बताएगा। अब यहां पर आपको अवेलेबल नहीं रहना है। और दूसरी कंडीशन सुन लेना ध्यान से मेरी बात को, सामने वाले को उतना ही प्यार देना है जितनी उसको नीड है, जितनी उसको जरूरत है। उससे ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप उससे ज्यादा प्यार किसी को देते हैं तो फिर आपके पास बचता है धोखा, आपके बचता है बस टेंशन, आपके पास बचता इग्नोर होना, आपका लेवल 0 होना। आपके लेवल को रियलाइज कराते हैं सामने वाले। आपने सब चीजों को छोड़ के उसी को दे दिया था। आपने सामने वाले को अपने लेवल को जज कराना है कि मैं क्या हूं। आपने प्यार उतना ही करना है जितना समा सके। समझ गए? अगर आप प्यार ज्यादा देते हैं तो उस प्यार को बाहर निकाल दिया जाता है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, आप जितना उनसे प्यार देंगे आप प्यार पाएंगे, प्यार मिलेगा आपको। एक्चुअली दोस्तों रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जो अच्छा रिलेशनशिप होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जिसमें वाकई में ही खुशी होती है, जिसको कहते हैं इमोशनली रिलेशनशिप, जितना आप जमा कर रहे हैं उतना मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर रिलेशनशिप बड़ा धोखे भरा है, बड़ा लेवल खराब है, तो फिर आपको परेशान किया जाएगा, फिर आपको रुलाया जाएगा, फिर आपको तोड़ा जाएगा, फिर आपको भटकाया जाएगा, फिर आपको परेशान किया जाएगा, फिर आपकी जिंदगी को तबाह किया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है, क्यों मेरे लेवल को 0 किया जा रहा है, क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है। अब आपको तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है, वो ध्यान से समझना, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपको आपके प्यार के बारे में आपको ना बुलाए कोई, आपको कहे ना कि हाँ मुझे आपके प्यार की नीड है, तब तक आपको सामने वाले को अपना प्यार नहीं दिखाना है। जब तक वो ना बोले कि यार आप कहाँ हैं, मुझे आपसे मिलना है, तब तक आपको मिलने नहीं जाना है, तब तक आपको अवेलेबल नहीं रहना है। अवेलेबिलिटी आपकी जिंदगी को, आपके रिश्ते को बिल्कुल खराब कर सकती है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अगर हम दूरी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। रिश्तों में जितनी नजदीकियां उतनी दूरियां, ये समझना मेरी बात को। अगर आप ज्यादा नजदीक लाओगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा, ज्यादा दूरी बनाओगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए समझना बड़ा जरूरी होता है। दूरी मेंटेन करना यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इन चीजों पर फोकस करके रिलेशनशिप को समझा सकते हैं, बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भैया बेल आइकन जरूर दबा दे। दोस्तों मैं मिलता हूं एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ, धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।